फिर ये मिसकैरेज का क्या चक्कर है? आपने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था। बेटा क्योंकि उसे खुद कुछ पता नहीं था। मुराद, क्या हुआ मेरी बच्ची को? कहाँ है वो? डॉक्टर फरद के साथ मिलकर क्या किया तुमने मेरी मासूम बच्ची के साथ? मामू जान, क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ है दानिया को? वाह भाई साहब वाह, पहली बेटी को मौत के मुंह में धकेल दिया और अब मासूम बन के उसकी खैरियत पूछने आए हैं। खाला, ये आप क्या कह रही हैं बहन? ठीक कह रही हूँ मैं। कैसे मामू हैं आप? भांजी को बेटी बना के लेकर गए थे ना। आपके घरों में बेटियों के साथ ऐसे सलूक किया जाता है जैसा आपने हमारी बच्ची के साथ किया। आपने तो बाप बनने के बहुत दावे किए थे और आंखें बंद करके मेरी बच्ची के साथ जुल्म होता देखते रहे आप। क्यों? मैं पूछ रही हूँ क्यों? खाला खुदा के लिए चुप हो जाएं। ये मौका नहीं है ऐसी बातें करने का। क्यों ना करूं? इन बच्चों के साथ भले मेरा खून का रिश्ता ना हो, लेकिन मोहब्बत और खुलूस का रिश्ता है। इन बच्चों ने हमेशा मुझे अपनी माँ की जगह दी है और मैंने भी अपनी बेटी की कमी इन दोनों बच्चियों में ही पूरी की है। मैं इनके साथ किसी सूरत भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे सादिया हो या उसका भाई। खुदा का वास्ता है खाला, बस कर दे। मैं आपके जज्बात समझता हूँ और बचपन से अम्मी अबू के अलावा मैंने आपको अपने साथ पाया, लेकिन आप क्यों नहीं समझ रही? इस वक्त हमें दानिया के लिए सिर्फ दुआ करनी है, इस तरह की बातें नहीं। तो अगर आप वाकई दानिया से मोहब्बत करती हैं तो प्लीज उसके लिए दुआ करें। हम सब मिल के उसके लिए दुआ करें। मामू जान आप आए बैठे, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। प्लीज आइए। हाँ भाई, कर दिए अपने दोस्त को पैसे वापस? हाँ हाँ, वो तो मैंने कब के वापस कर दिए। जैसे ही तुमने दिए थे उसी वक्त दे दिए थे। और कहते हैं ना, उधार और कर्जा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस करना चाहिए। सही किया वापस करके, मुंह पे मारने थे उसके पैसे। दोस्ती का कोई मान भी नहीं रखा उसने। देखो, मैं इस तरह का इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी तरबियत ही नहीं हुई ऐसी, और मैं बहुत अच्छे खानदान से हूँ। हमारे बड़ों ने हमें आज तक ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं। तुम कितने अच्छे हो सच्ची में। मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ तुमसे। और मैं भी तो तुम्हारा फैन होता जा रहा हूँ, तुम्हारी दोस्ती का कायल हो गया हूँ। अच्छा, फिर ये मिसकैरेज का क्या चक्कर है? आपने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था। बेटा क्योंकि उसे खुद कुछ पता नहीं था। पहली प्रेगनेंसी में अक्सर बच्चियों के साथ ऐसा हो जाता है क्योंकि उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। लेकिन हम तो लेकर आए थे दानिया को आपके पास, हम ही खुद लेकर आई थी आपके पास, और आपने कहा था कि इंटरनली वीक है इसलिए। बेटा हो सकता है वीकनेस की वजह से पता नहीं चला हो। और वैसे भी डॉक्टर फरहत ने जो मेडिसिन लिख कर दी थी वो दानिया ने खाई ही नहीं है, वैसे की वैसी पड़ी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ बेटा, मैंने उसे सख्ती से ताकीद की थी कि दवाएं वक्त पर लेनी है, डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अगर उसने दवाएं टाइम पर ली होती, डाइट का अच्छे से ख्याल रखा होता तो आज इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। लेकिन डॉक्टर साहिबा, आपको उसे बताना तो चाहिए था कि वो कंसीव कर रही है। अगर उसे पता होता तो अपनी डाइट का और मेडिसिन का ख्याल रखती। कैसे ख्याल रख लेती? उसके दिलो दिमाग से पिछलों का ख्याल निकलेगा तो किसी और का ख्याल रखेगी ना। ना उसे समझाया कि बेटा भूल जाओ सब बातों को। अब तुम सादिया की बेटी नहीं हो, मेरी बेटी हो। लेकिन वो हर वक्त सादिया के तानों के बारे में सोचती रहती थी। मैंने इतना उसे कहा कि बेटा मैं तुम्हारी सास नहीं माँ हूँ, लेकिन वो लड़की समझा तब ना। अच्छा चलो तुम इधर आओ, परेशान मत हो, आओ मेरे साथ। वाह सादिया वाह, इसी बात की कसर रह गई थी। अपने किए कराए का सारा इल्जाम भी मुझ पर दोगी। तुम नहीं बदली हो और ना कभी बदल सकती हो। तुम्हारी फितरत में है डंग मारना। मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काने का कोई मौका हाथ से जाने मत देना तुम। आपके शौहर ये बाद में, पहले मेरे भाई हैं, क्यों भूल जाती हैं? कुछ नहीं भूली मैं, सब याद है मुझे। एक एक बात और तुम्हारी एक एक हरकत याद है मुझे। याद तो मुझे भी बहुत कुछ है भाभी, भूली नहीं हूं मैं। और मेरा मुंह मत खुलवाएं, क्योंकि ना तो ये मौका है और ना ही वक्त। वाह, अब तुम्हें मौके और वक्त का एहसास हो गया है। इसीलिए तुमने अपने भाई को अपनी झूठी बीमारी का ढोंग रचाकर यहाँ रोका हुआ है, ताकि इनको मेरे खिलाफ भड़का सको। लेकिन याद रखो, अब मैं वो पहले वाली बीना नहीं हूं जो तुम्हारी चालों को तोड़ ना सकूं।
अब मैं तुम्हारी हर ईंट का जवाब डबल पत्थर से दूंगी। याद रखना मेरी बात। भाईजान आप देख रहे हैं ना किस लहजे में बात कर रही है ये मुझसे। ना आपके सामने ये इतना कुछ कह रही है, मुझे तो आपके पीठ पीछे ये मेरी बच्ची का क्या हाल करती होंगी। इन्होंने जानबूझकर मेरी बच्ची को इस हालत में पहुंचा है। ये डॉक्टर फरहत इनकी दोस्त भाभी और वो मिले हुए हैं, उनकी मिली भगत है जो आज मेरी बच्ची की गोद उजड़ी है। हाँ भी ना, शक तो मुझे भी हो रहा है। शहर के सारे बड़े डॉक्टर्स को छोड़कर तुमने अपनी दोस्त डॉक्टर फरहत का इंतखाब किया है दानिया के इलाज के लिए। क्यों? सच सच बताना बीना, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? डॉक्टर फरहत के साथ मिलकर क्या किया तुमने मेरी मासूम बच्ची के साथ? मैं आपसे कहती थी ना कि अब्बू ठीक नहीं है। मैंने ख्वाब देखा था लेकिन आप मेरी सुन नहीं रहे थे। सोनिया हौसला करो, खाला ने कहा है कि अब्बू बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो दानी की हालत देख के फिर से बीमार पड़ जाएंगे। उन सब की तकलीफ की वजह मैं हूँ। अपना आप मुजरिम लगने लग गया मुझे। अरे क्यों, तुम क्यों जिम्मेदार होने लगी? ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ तो खुद इतनी बड़ी ज्यादती हुई है। हो सकता है भाई साहब को इसी बात का सदमा लगाओ। अम्मा जो भी है, मुझे इस वक्त हॉस्पिटल जाना है, मुझे दानी को देखना है। मैं अब उसे मिले बगैर नहीं रह सकती, प्लीज। मैं तो तुमसे पहले भी कह रहा था कि हमें जाना चाहिए, तुम मना कर देती थी। बस खैर, बस चलते हैं हम अभी। हाँ तो मुझे थोड़ी पता था कि वहाँ ये सब चल रहा है। हाँ हाँ अरबाज, जाओ ना तुम, कैब बुक कराओ जल्दी से, हम लोग सब जाएंगे। जी अम्मा, मैं करवा रहा हूँ सोनिया कैब। फिक्र ना करो मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। क्या हो गया अम्मी, इतना डल क्यों हो रही है? ये ले जूस पिए। फिर फारा पता नहीं क्यों इतना सर में दर्द हो रहा है और चक्कर आ रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा। बुखार तो नहीं हो रहा है? अरे नहीं नहीं, बुखार उखार नहीं हो रहा, बस ऐसी थकावट हो गई शायद। तो किसने कहा है आपको इतना काम करने के लिए? अब्बू से कहकर एक और मेड क्यों नहीं रखवा लेती? एक और मेड? मैं जो चल रही हूँ ना, तुम चाहती हो कि मैं वो भी बैठ जाऊँ? अपने मुफीद मशवरे ना अपने पास संभाल के रखो। तो इनको क्या हो गया? अरे भाई मुझे क्या पता क्या हो गया, जाओ जाके तुम ही देख लो। मैं तो अपनी जान से यहाँ बाजार आई बैठी हूँ, इन्हें कौन देखेगा। सारा